जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज के सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग 53 सेलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। और साथियों, जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है महात्मा गांधी ने कहा था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु कब होती है? तो 30 जनवरी 1948 को। कब? 30 जनवरी 1948 को। और साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके बैच में वन लाइनर जीके जीएस नोट्स का आज सेट 40 अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको भी इस प्रकार से डेली एक नोट्स चाहिए तो आपको भी मिल सकता है। यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर आपको केवल मैसेज करके बताना है कि सर हमें नोट्स चाहिए। बिल्कुल इसी प्रकार से डेली एक नोट्स दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स और पिछले 10-12 साल का क्वेश्चन बैंक भी आपको इसी फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके बता सकते हैं, जानकारी मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां पर देख सकते हैं? चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब है प्रस्तावना में देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रस्तावना। अब देखिए, प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना को संविधान सभा के सामने पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था। प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन किया गया है। कौन सा संशोधन? तो 42वां संशोधन। कब हुआ है? तो 1976 में। और इसी संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को। आगे देखिए, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए। तो यहां पर इसका सही जवाब है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? और साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाएंगे वो आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके अपना अपना स्कोर देना है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 40। आगे देखिए, भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आंसर बताइए। भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो इसका सही जवाब है भारत का कोई भी विधि न्यायालय में। डी ऑप्शन यहां पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? चलिए फटाफट से आंसर 6 के लिए बताइए।
देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं महान्यायवादी कौन होता है। तो याद रखिएगा महान्यायवादी जो है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। ठीक है, महान्यायवादी को संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। महान्यायवादी को संसद के सत्र में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तो इसका सही जवाब है अरस्तु। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है अरस्तु। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, गुलाम वंश है। देखिए दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंश ने शासन किया था। पहला वंश आता है गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में दिया है 1206 से लेकर 1290 तक। गुलाम वंश के बाद कौन सा आता है? खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश हो जाएगा आपका। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 1290 से लेकर 1320 तक। खिलजी वंश के बाद आता है आपका तुगलक वंश, बी ऑप्शन में तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश हो जाएगा 1320 से लेकर 1414 तक। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे देखिए सैयद वंश दिया है। सैयद वंश आपका हो जाएगा 1414 से 1451 तक। और लास्ट में आता है लोधी वंश जो कि 1451 से लेकर 1526 तक चलता है लोधी वंश। तो सबसे पहले यहाँ पर डी हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका ए हो जाएगा, डी के बाद ए, यानी कि सबसे पहले 4 नंबर फिर 1 नंबर। तो 4 के बाद 1 2 ऑप्शन में है। एक और देख लेते हैं 4 1 फिर 2, 4 1 2 डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था? और साथियों अगर आपको एग्जाम के लिए क्लास का नोट्स, स्पेशल बिहार जी के नोट्स, क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके केवल आपको बता देना है कि सर हमें नोट्स चाहिए। इसका सही जवाब है पुलिकट। कहाँ पर? पुलिकट उनका प्रारंभिक उपनिवेश था। किसका? डच का। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? साथियों आज के इस क्लास में हम ज़्यादा क्वेश्चंस का डिस्कस नहीं करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? थॉमस मुनरो। क्या हो जाएगा? थॉमस मुनरो। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? आंसर है बेनिटो मुसोलिनी। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका सही है। आगे देखिए शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताइए शून्य की खोज किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है आर्यभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख्य को क्या कहते हैं? बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो ज्वालामुखी क्रेटर के कप आकार के मुख को कहते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो इसको पंपास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंपास। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आपका सही है। पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन कौन से हैं? बताइए। तो पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर 3P से आरंभ होने वाले 3 शब्द बताना है। तो 3P में आपका आता है पॉपुलेशन सबसे पहले, उसके बाद पॉवर्टी और उसके बाद आता है पॉल्यूशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया है पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पॉल्यूशन ये तीनों संबंधित है किससे? तो पर्यावरणीय जागरूकता के क्षेत्र से।
अच्छा, भारत में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस अभी हमने आपको बताया 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई। ये फिक्स डेट को मनाया जाता है, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये किसी फिक्स तिथि को नहीं मनाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी? तो यह है आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। ठीक है, और इसी उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का भी वर्णन मिलता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी आनंद मठ उपन्यास से लिया है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो ये क्वेश्चन तो कई बार बता चुके हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में केवल यहाँ पर देशबंधु चित्तरंजन दास यानी CR दास दिया हुआ है। भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सा है, बताइए। तो साथियों, ऊपरी गंगा नहर भारत की सबसे बड़ी 12 और सबसे प्राचीन सिंचाई प्रणाली है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21। किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? ये कहा था अरस्तु ने। बी ऑप्शन सही है। बीबी का मकबरा में स्थित एक कब्र है, इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। बताइए, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित एक कब्र है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन दूसरा, औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। कन्नौज की लड़ाई डैश में लड़ी गई थी? तो 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत होती है। पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा इसमें से नहीं है, बताइए। तो पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है? कानून और व्यवस्था बनाना, ये पंचायती राज का काम नहीं है। बाकी स्वास्थ्य, शिक्षा, जन्म मृत्यु पंजीकरण ये सभी कार्य है। संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिले में है? तो याद रखिएगा ये पटना में है। ठीक है, कहाँ पर है? पटना में स्थित है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सबसे सिंपल क्वेश्चन, बताइए। आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट ऑप्शन सही है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? इसका सही जवाब है 1939 में स्टार्ट होता है और समाप्त हुआ था 1945 में। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना पूछे तो चैत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चैत्र हो जाएगा। और अंतिम महीना पूछे तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, अंतिम महीना कौन सा है। और भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 अध्यक्ष कौन थे?
यहाँ पर आपको बताना है प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। जो प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था 1885 में, इसी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला में पूछे तो सरोजिनी नायडू। और A.O. ह्यूम ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। सूर्य ग्रहण कब होता है बताइए? तो जब चंद्र सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य का जो रोशनी है वो चंद्रमा ढक लेता है, जिसके कारण जौन सा भाग सूर्य का ढकता है चंद्र से वो पृथ्वी पर नहीं दिखाई पड़ता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण लगता है। हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? सही जवाब है थानेश्वर। ठीक है, हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? थानेश्वर। और प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में ही भारत आया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत सरकार का शुभारंभ कहाँ से किया था? तो 1943 में सिंगापुर से किया था। फर्स्ट ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है बताइए? तो भारतीय संविधान का 32 जो है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 32। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार है। बिहार के चारा घोटाले की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? इसका सही जवाब है मुखोपाध्याय आयोग। गढ़वाल वंशी शासकों द्वारा बिहार में तरुष दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति हुई है, बताइए कहाँ से? आंसर है बनारस से। ठीक है, बनारस। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तथा कवि विद्यापति का जन्म स्थान विस्फी बिहार के किस जिले में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पर सही जवाब है मधुबनी जिले से संबंधित है विस्फी स्थान, जहाँ विद्यापति का जन्म हुआ था। बिहार राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक कौन है? आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना पूछे तो यह है उर्वशी। क्या है? उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना है, पूछा जाता है। बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? तो यह है दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। चौथा ऑप्शन सही है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, इसका सही जवाब है 21 वर्ष। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, ये कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पर? श्रीनगर में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो आंध्र प्रदेश राज्य प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश का कौन सा शहर? तो मसूलीपट्टनम। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? बताइए। पालकोंडा की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष
ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का गठन जो है ये हुआ था 1920 को। कब हुआ था? 1920 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए, इसमें से बताना है अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो ये है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है नर्मदा नदी और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांट कप से संबंधित है? सही जवाब है लॉन टेनिस। 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? तो 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दिया गया था। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? बताइए। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या है? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ठीक है, तो यहां पर चौथा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है आप लोग सेशन को लाइक करते हुए चलिए। तो ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया को भारत। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो अग्नाशय से होता है, अग्नाशय के बीटा सेल से। तो यहाँ पे बीटा कोशिका दिया हुआ है, बी ऑप्शन सही है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? आखिरी क्वेश्चन है, बताइए। तो ये टंगस्टन का बना होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 53 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस सेट में सही किए हैं। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। बैच में आपको क्लास का नोट्स, वन लाइनर VVI जीके नोट्स, स्पेशल बिहार जीके नोट्स, पिछले 10-12 साल का क्वेश्चन बैंक सब कुछ दिया जाएगा। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं।